तो हेलो गाइज, आप सभी लोग कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो भी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज टीम में से एक जस्टिस लीग को गॉड लाइक पावर्स रखने वाली फैमिली सजेम फैमिली से। तो फिर आपको क्या लगता है कि इन दोनों टीम्स में से कौन जीतेगी? तो फिर आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों टीम्स में कौन जीतेगा? अभी गेस करके कमेंट कर दो, देखते हैं कि क्या आप सही गेस कर पाते हो फिर नहीं। तो फिर मेन वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें। तो जो जस्टिस लीग है उसमें 6 मेन मेंबर्स हैं, जिनमें लगभग सभी के पास सुप्रीम फिजियोलॉजी मौजूद है सिवाय बैटमैन के। और सजेम फैमिली से भी हम 6 मेंबर्स को ही लेंगे। एंड जो सजेम फैमिली है उन सभी के पास 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स है, जो उन्हें काफी ज्यादा ओपी कैरेक्टर बना देती है। इन गॉड्स की पावर्स कुछ इस प्रकार से, जैसे कि विजडम ऑफ सोलोमन, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, स्टेमिना ऑफ एटलस, पावर ऑफ ज्यूस, करेज ऑफ अकिलीस एंड स्पीड ऑफ मर्क्यूरी। एंड ये 6 गॉड्स अपनी इन्हीं पावर्स के बारे में जाने जाते हैं और इन्हें इन पावर्स में टक्कर दे पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि अगर सजेम फैमिली अपने फुल पोटेंशियल को यहाँ पर यूज करती है तो जस्टिस लीग बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगी। बट सजेम फैमिली का हर एक मेंबर बच्चा है और वो अपनी फाइट में बच्चों वाली हरकतें करता है, और किसी को भी फाइट लड़ने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और किसी को भी अपनी पावर्स यूज करने का भी बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पर भले इनके पास 6 गॉड्स की पावर हो, बट जस्टिस लीग इन्हें इजीली बीट कर देगी। बट इनके अलावा एक तीसरी पॉसिबिलिटी और है, जिससे हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर हम सजेम फैमिली के 5 मेंबर्स को इंक्लूड करेंगे। एंड यहाँ पर हम ब्लैक एडम को भी सजेम फैमिली में इंक्लूड करने वाले हैं, जिससे ये मिलकर 6 कैरेक्टर्स बन जाएंगे। तो क्या अब ये कैरेक्टर्स जस्टिस लीग को बीट कर सकते हैं? चलिए देख लेते हैं हमारे इस वीडियो में। तो यहाँ पर जस्टिस लीग में तो आप सभी को पता है 6 कैरेक्टर्स हैं, बैटमैन, फ्लैश, एक्वामैन, साइबोर्ग, वंडर वुमन और सुपरमैन। और वहीं पर सजेम फैमिली में भी हमारे पास 6 कैरेक्टर्स हैं, जिनमें आते हैं डाला, मेरी, पेड्रो, फ्रेडी, सजेम और ब्लैक एडम। और हम हर एक कैरेक्टर्स के सामने एक कैरेक्टर को रख के देखने वाले हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो अब हम यहाँ पर जस्टिस लीग से लेते हैं बैटमैन को, और बैटमैन के सामने हम कंपेयर कर लेते हैं पेड्रो को। तो फिर पहले बात करें बैटमैन की, तो बैटमैन बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन है, बट उसकी जो फिजियोलॉजी वो पीक ह्यूमन लेवल की है। उसके पास पीक ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, ये सभी पावर्स हैं। एंड जो बैटमैन है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है और वो काफी ज्यादा रिच भी है, और उसके पास है उसके पावरफुल गैजेट्स, जिनसे वो सुपर ह्यूमन लेवल के बीइंग से भी फाइट कर चुका है, और उसके पास है अच्छा खासा एक्सपीरियंस। एंड वो एंड टू एंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा मास्टर है, जिस कारण उसने काफी सारे बंदों को एक साथ बीट भी किया है। एंड वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, जिस कारण उसने सुपरमैन जैसे गॉड लेवल बीइंग को भी बीट किया है। तो भले ही यहाँ पर बैटमैन फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, बट इतना तक कैपेबल है कि काफी पावरफुल बीइंग्स को भी बीट कर दे। तो अब बात करते हैं पेड्रो की। तो पेड्रो जो है वो एक बच्चा है, और जब उसे सजेम की पावर्स मिलती है तब सबसे पहले उसके पास स्ट्रेंथ की पावर आती है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड उसके पास अदर पावर्स भी है, बट अभी तक उसने अपनी बाकी पावर्स को शो नहीं किया, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्पीड, फ्लाइट एंड अदर पावर्स। तो फिर यहाँ पर हम उसकी स्ट्रेंथ की पावर को डिस्कस करेंगे। एंड उसके पास अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी भी है, जिससे उसने डॉक्टर शिवाना के सातों माँ बापों से फाइट की है और उनके काफी पावरफुल अटैक्स को सर्वाइव भी किया है। और वो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे उसने एक गिरते हुए झूले को इजीली सपोर्ट देके वापस खड़ा कर दिया था। तो मैं अगर आप साफ शब्दों में बोलूं तो उसकी स्ट्रेंथ बैटमैन के मुकाबले काफी ज्यादा है, बट फिर भी वो एक बच्चा है, उसकी इंटेलिजेंस बच्चों वाली है, और वो अपनी फाइट में बच्चों वाली हरकतें भी करता है, और उसे अपनी पावर्स का यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता है, जिससे बैटमैन उसे अपनी इंटेलिजेंस के जरिए भी फाइट से बाहर कर सकता है। एंड इसके अलावा बैटमैन उसे फिजिकली बीट नहीं कर सकता, बट फिर भी बैटमैन के पास काफी सारे पावरफुल गैजेट्स हैं। एंड जो बैटमैन है वो एंड टू एंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा मास्टर है, एंड उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी अच्छे खासे, जिससे वो पेड्रो को भले ही बीट न कर पाए, बट उसे एक अच्छी खासी फाइट देख के इस फाइट को लंबा खींच सकता है, जिससे पेड्रो अदर कैरेक्टर्स की मदद नहीं कर पाएगा। तो इस फाइट में मैं किसी को भी विनर डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। तो इस फाइट में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि फाइट काफी ज्यादा लंबी चलेगी। तब तक के लिए हम कंपेयर कर लेते हैं फ्लैश को डाला के साथ। तो फिर अब अगर हम बात करें डाला की, तो डाला बेसिकली एक छोटी बच्ची है, और जब उसे सजेम की पावर मिल जाती है तब उसकी बाकी पावर्स का तो हमें कुछ पता नहीं है, बट सबसे पहले वो अपनी स्पीड को अनलॉक करती है, जिससे वो काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर बन जाती है। एंड ये वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर भी है, और ये अपनी स्पीड के चलते काफी फास्ट कैरेक्टर्स को भी टक्कर दे सकती है। और इसने अपनी स्पीड के जरिए डॉक्टर शिवाना के साथों माँ बापों के साथ भी फाइट की है, और उन्हें अपनी स्पीड से चौंका भी दिया था। और मैं आपको बता दूं कि जो सातों महापाप है उन्होंने स्पीड के मामले में सजेम को ओवरपावर किया है, और सजेम के पास भी सुपर ह्यूमन स्पीड है। तो इससे आप सजेम और डाला की स्पीड के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा लगा ही सकते हो। एंड स्पीड के अलावा डाला के पास सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी भी है, जो हमें इतनी अच्छी खासी तरीके से दिखाई तो नहीं गई है, बट फिर भी वो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब अगर हम बात करें फ्लैश की, तो फ्लैश एमसीयू और डीसीयू में वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर, और वो अपनी स्पीड के बदौलत ही जाना जाता है। उसने मूवीज में लाइट स्पीड को भी अचीव किया है। उसकी स्पीड का अंदाजा आप इस तरीके से भी लगा सकते हो कि उसने मूवीज में लाइट स्पीड को अचीव किया है, और वो लाइट स्पीड से इतना फास्ट दौड़ रहा था कि उसने टाइम को भी रिवर्स कर दिया था, तो उसे वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर बना देती है। एंड आप में ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि फ्लैश के पास सुपर ह्यूमन स्पीड की पावर है, बट फ्लैश के पास सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी भी है,
तो फिजिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। एंड जब भी वो भाग के किसी बंदे को पंच करता है तो पंच काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स से प्रोड्यूस होता है, जिससे सामने वाला काफी जल्दी नॉकआउट हो जाता है। एंड अगर इस फाइट के बारे में बात करूं तो ये फाइट काफी जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर बेसिकली काफी ज्यादा फास्ट है, बट जो डाला है उसे अपनी पावर्स काफी से यूज करना नहीं आता है और वो एक छोटी बच्ची है, जिस कारण वो फाइट में सीरियस नहीं होती है। बट यहाँ पर फ्लैश को डाला के कंपेरेबली अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो अपनी स्पीड की पावर को भी अच्छे से यूज करता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो डाला को काफी जल्दी और पावर कर दे और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है। तो फिर अब आपको इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन लगता है, आप कमेंट्स में बता सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइट की तरफ। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है साइबोर्ग वर्सेस फ्रेडी। तो यहाँ पर अगर बात करें हम फ्रेडी की, तो फ्रेडी भी एक टीनेजर लड़का है एंड उसे सुपर हीरोज के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है और उसे सुपर पावर यूज करने के बारे में बहुत कुछ पता है। अगर हम सजेम फैमिली में ब्लैक एडम को छोड़ दें तो सभी कैरेक्टर्स में सुपर पावर्स के बारे में सबसे अच्छा खासा नॉलेज इसी को ही है। और जब इसके पास सजेम की पावर्स आ गई थी तब सबसे पहले इसी ने अपनी उड़ने की पावर को अनलॉक किया था। एंड देखा जाए तो इसने अभी तक अपनी सभी पावर्स को शो किया है, जैसे कि ये फ्लाई कर सकता है, इसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ है, सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी है और ये लाइटनिंग को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो यहाँ पर साइबोर्ग के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वहीं अगर हम बात करें साइबोर्ग की, तो साइबोर्ग एक हाफ ह्यूमन और हाफ मशीन का हाइब्रिड है और हाफ मशीन होने के कारण उसके पास आ जाती है सुपरह्यूमन फिजियोलॉजी, जिस कारण उसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की पावर है। उसके पास हीलिंग की पावर तो नहीं है, बट उसके पार्ट्स को वापस जोड़ा जा सकता है और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है और वो स्ट्रेटेजी बना सकता है। वो इजीली पावरफुल से पावरफुल कंप्यूटर्स को भी हैक कर सकता है। उसने मदर बॉक्सेस को भी हैक किया है और वो फ्लाई भी कर सकता है। उसने कुछ हद तक सुपरमैन से भी लड़ने की कोशिश की थी, बट सुपरमैन तो सुपरमैन है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये कैरेक्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल है एंड आप इसे भले ही काफी ज्यादा वीक समझते हो, बट ये कैरेक्टर फ्रेडी को अच्छी खासी फाइट दे सकता है। एंड अगर आप बात करूँ अगर मैं कंक्लूजन की, दोनों ही इक्वली मैच्ड है पावर्स के मामले में, क्योंकि फ्रेडी के पास भले ही गॉडली पावर्स बट वो भी एक बच्चा है, उसे सुपर पावर्स के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज है, बट फिर भी वो अपनी पावर्स को अच्छे से यूज नहीं करता है। एंड सजेम फैमिली के मेंबर्स अपनी पावर्स का तभी अच्छे से यूज कर सकते हैं जब उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो, बट जो फ्रेडी है उसकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसका हमें उदाहरण मूवी में देखने को मिल चुका है। एंड मैंने अभी भी जो विल पावर वाली बात बोली है इसे मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब स्टार्टिंग में सजेम के सामने डॉक्टर शिवान आया था तब उसने एक ही पंच से उसके मुंह से ब्लड निकाल दिया था। बट वहीं मूवी के एंड में जब सजेम को खुद पर भरोसा हो जाता है तब डॉक्टर शिवाना की मल्टीपल पंचेस से भी उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी से आप मेरी इस बात को समझ सकते हो। एंड अगर बात करें कि इस फाइट को कौन जीतेगा, तो ये फाइट काफी ज्यादा लंबी चलेगी, क्योंकि जो साइबोर्ग है वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ उसे एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है और वो अपनी पावर्स का भी अच्छे से यूज करता है और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। बट फिर भी ये फाइट लंबी चलने वाली है। तब तक के लिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं एक्वामैन वर्सेज सजेम को। तो यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। और अगर बात करें एक्वामैन की, तो एक्वामैन हाफ ह्यूमन और हाफ एटलांटियन है और एक हाफ एटलांटियन होने के कारण उसके पास है इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। उसने अपने स्ट्रेंथ से सबमरीन को लिफ्ट किया है, जो कोई छोटी बात नहीं है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी खासी है। उसे नॉर्मल मिलिट्री वेपन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। हमने मूवी में देखा था कि जब ब्लैक मांटा एटलांटियन स्टील से बने हुए ब्लेड से उस पर अटैक करता है तभी उसे घाव लगते हैं। एंड उसके पास अच्छी खासी हीलिंग की पावर भी है, जिससे वो नॉर्मल ह्यूमन के कंपेरेबली अपने घाव को काफी फास्ट हील करता है, बट उसे घाव देना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। एंड वो काफी ज्यादा फास्ट भी है। अगर बात करें वाटर में, तो वाटर में तो वो वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर बन जाता है एंड उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा फास्ट हैं। एंड अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो एक्वामैन जो है वो फिजिकली सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जस्टिस लीग में, और इसके पास एक वेपन भी है जिसका नाम है ट्राइडेंट ऑफ पोसाइडन, जिससे वो सारे ओशियंस को कंट्रोल कर सकता है। एंड इसी वेपन से वो सी क्रिएचर्स को भी मैनिपुलेट करके अपनी फाइट में यूज में ले सकता है। तो एक्वामैन काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। बट वहीं अगर हम बात करें सजेम की, तो सजेम के पास 6 गॉड्स की पावर है और मूवी के एंड तक उसे अपनी पावर्स का अच्छे से यूज भी करना आ गया था। तो उसके पास सुपरह्यूमन लेवल की फिजियोलॉजी है, जैसे कि सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा फास्ट है। वो काफी फास्ट ट्रेवल भी कर सकता है, वो फ्लाई भी कर सकता है एंड सबसे बड़ी बात की वो लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकता है, जो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो फिर सजेम के बारे में तो इतना ही, क्योंकि सजेम की पावर्स बेसिकली यही है। तो इससे आप सजेम की पावर्स को समझ गए होंगे। बट इन दोनों ही फाइट में जीतेगा कौन? तो एक्वामैन और सजेम में ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग सजेम है। बट ओवरऑल देखा जाए तो एक्वामैन के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उसे फाइट लड़ने के बारे में बहुत कुछ पता है एंड वो अपने वेपन को भी अच्छे से यूज करता है। एंड बेसिकली इन दोनों में विनर तो सजेम ही होगा, बट ये फाइट लंबी चलने वाली है। तो अभी के लिए तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि ये फाइट लंबी चलेगी। एंड अगर बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर्स की फाइट की, तो नेक्स्ट होने वाली है वंडर वुमन वर्सेज मेरी की फाइट। तो वंडर वुमन एक डेमी गॉड है, उसे गॉड किलर भी कहा जाता है और उसके सामने भी एक गॉड ही है। और वंडर वुमन जो है वो ज्यूस की संतान है, जिस कारण उसके पास सुपरह्यूमन लेवल की फिजियोलॉजी है। वो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग पावर्स तो है ही। एंड इनके अलावा जो इस फाइट में उसकी सबसे बड़ी मेन पावर बनने वाली है वो है इसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। वो काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है, वो बुलेट्स को इजीली डॉज कर सकता है। एंड उसके पास एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है वेपन्स का। उसके जो वेपन्स है वो गॉडली वेपन्स है, जिनसे गॉड्स को ही मारा जा सकता है और ये वेपन्स मैजिकल वेपन्स है।
और वंडर वुमन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा स्किल्ड है। तो वंडर वुमन की पावर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही गया होगा। बट वहीं अगर हम बात करें मेरी की, तो ब्लैक एडम को साइड कर दें तो सारे सजेम फैमिली के मेंबर्स में सबसे ज्यादा मैच्योर मेंबर यही है। और जब इसे सजेम की पावर्स मिलती है तब ये इजीली डॉक्टर शिवाना के माँ पापा को ओवर पावर कर रही थी। एंड इसके पास है सुप्रीम फिजियोलॉजी, जिसके कारण इसके पास है सुप्रीम स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी। इसकी हमें अभी तक हीलिंग की पावर तो नहीं दिखाई गई, बट इसके पास हीलिंग की पावर भी है। और इसे अभी तक लाइटनिंग को यूज करते हुए और फ्लाई करते हुए नहीं दिखाया गया है, तो इन पावर्स को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करने वाले। तो फिर बात करेंगे इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा, तो इन दोनों की फाइट में बेसिकली जीतेगी तो वंडर वुमन। क्योंकि वंडर वुमन के पास वेपन्स का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, जिनसे वो मेरी को अच्छा खासा डैमेज दे सकती है। और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा स्किल्ड है। एंड वो इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है, जिससे वो मेरी को काफी इजीली ओवर पावर कर सकती है। तो यहाँ पर ये फाइट काफी जल्दी खत्म होने वाली है। एंड ये फाइट जहाँ तक मुझे लगता है 5 से 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगी। एंड बात करें अगर हमारी लास्ट फाइट की, तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 कैरेक्टर्स बचे हैं जिनकी फाइट अभी तक बाकी है। और मेरे हिसाब से आप इन्हीं के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो ये कैरेक्टर्स हैं जस्टिस लीग से मैन ऑफ स्टील सुपरमैन और सजेम फैमिली से ब्लैक एडम। तो दोनों कैरेक्टर काफी ज्यादा ओपी कैरेक्टर हैं। तो अब अगर हम बात करें ब्लैक एडम की, तो ब्लैक एडम के पास भी 6 गॉड्स की पावर्स हैं। और सजेम फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर भी यही है। सजेम फैमिली के सभी मेंबर्स बच्चे हैं, बट ये कैरेक्टर काफी ज्यादा ओल्ड है। इसे अपनी पावर्स का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना आता है और इसका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा खासा है। और अगर बात करें इसकी पावर्स की, तो इसके पास है सुप्रीम स्ट्रेंथ। एंड इसके स्ट्रेंथ को हम सुप्रीम लेवल पर भी नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ सुप्रीम लेवल को थोड़ा बहुत क्रॉस कर सकती है। एंड इसके पास है गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, से हार्म कर पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड इसके पास हीलिंग की पावर भी है। एंड इसके जो स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस है वो सजेम को मैच करते हैं। और कॉमिक्स में जो सजेम है वो फ्लैश के इक्वली फास्ट कैरेक्टर है। एंड ये लाइटनिंग को भी मैनिपुलेट कर सकता है। एंड इसकी जो लाइटनिंग है वो मैजिकल लाइटनिंग है। और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मास्टर है। तो यहाँ पर साफ सीधे शब्दों में बोलूं तो ब्लैक एडम एक गॉड लाइक बीइंग है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मैन ऑफ स्टील सुपरमैन की, तो सुपरमैन अपने बेस लेवल में भी सुपर ह्यूमन क्राइटेरिया में फिट हो जाता है। बट जब वो अपनी फुल पावर्स को यूज करता है तो वो एक गॉड लाइक बीइंग बन जाता है। उसे बीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड सुपरमैन के पास है सुप्रीम स्ट्रेंथ, जिससे उसने अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव किया है, जो बहुत बड़ी फीट है अपने आप में। उसके पास है गजब की ड्यूरेबिलिटी। उसने अपनी वीकेस्ट फॉर्म में क्रिप्टोनाइट के अटैक लेते हुए डूम्सडे के पंचेस को सर्वाइव किया है और एक न्यूक को भी सर्वाइव किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी फीट है। एंड इनके अलावा न्यू गॉड स्टेपनवुल्फ के एक्स के एक ही अटैक से अर्थ का काफी दूर का एरिया डिस्ट्रॉय हो गया था। वहीं स्टेपनवुल्फ के अटैक से सुपरमैन 1 इंच भी नहीं हिला था, जिससे आप इसकी ड्यूरेबिलिटी और पावर्स का अंदाजा लगा सकते हो। एंड सुपरमैन के पास है हीलिंग, और ये काफी फास्ट हील कर सकता है। और ये इसके पास रीजनरेशन की पावर भी है, जिससे ये काफी जल्दी रीजनरेट भी कर सकता है। एंड इनके अलावा इसके पास है सुपरमैन स्पीड। इसने अपनी स्पीड से फ्लैश को भी अच्छी खासी टक्कर दिया, बट फ्लैश इससे ज्यादा फास्ट है। एंड ये लाइट स्पीड से मूव कर सकता है। इसके रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है, जिससे इसने फ्लैश को भी भागते हुए देख लिया था। और इसे अपनी पावर्स का अच्छे से यूज करना भी आता है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी विल पावर बहुत ज्यादा है, ये किसी से भी डरता नहीं है। इसे पता था कि डूम्सडे से मार देगा, बट फिर भी ये डूम्सडे से लड़ने गया था। इसे अपने ऊपर काफी ज्यादा विश्वास भी है, जो इसे काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बनाती है। एंड ये तो सुपरमैन की नॉर्मल पावर्स है। इसके पास हीट विजन, फ्रीजिंग ब्रेथ, सुप्रीम लेवल के सेंसेस भी हैं, और ये फ्लाई भी कर सकता है, और ये स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पर ये फाइट कहीं पर भी हो, सुपरमैन को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड कुछ लोगों को लगता है कि सुपरमैन की एक वीकनेस मैजिक भी है, बट मैं बता देता हूँ कि सुपरमैन की वीकनेस मैजिक नहीं है। जितने भी फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होते हैं सभी पर मैजिक वर्क करता है। तो यहाँ पर अगर ब्लैक एडम सुपरमैन पर मैजिकल लाइटनिंग से अटैक करता है तो सुपरमैन उसे इजीली सर्वाइव कर जाएगा। एंड वो लाइटनिंग सुपरमैन पर उसी तरीके से वर्क करेगी जिस तरीके से नॉर्मल लाइटनिंग करती है। एंड सुपरमैन के पास यहाँ पर बहुत बड़ा एडवांटेज है कि सुपरमैन अपनी पावर्स को यहाँ पर इंक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि सुपरमैन की जो पावर्स है वो सन से आती है। तो यहाँ पर सुपरमैन सन से अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो सुपरमैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। बट यहाँ पर जब भी ये फाइट होती है तो यहाँ पर सुपरमैन भी ब्लैक एडम को इजीली डिफीट नहीं कर पाएगा। एट द एंड सुपरमैन ब्लैक एडम को बीट कर सकता है, बट उसे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। एंड ब्लैक एडम भी काफी ज्यादा ओपी कैरेक्टर, वो भी सुपरमैन को बीट कर नहीं पा सकता है, बट उसे भी काफी लंबा टाइम लगेगा इसमें। तो यहाँ पर मैं इन दोनों में किसी को विनर डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। एंड मैं अभी के लिए इतना ही बोलूंगा कि इन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा लंबी चलेगी। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कंक्लूजन की कि इन दोनों टीम्स में से कौन जीतेगा, तो यहाँ पर जो फ्लैश है वो सबसे पहले डार्ला को बीट कर देगा, जिसके बाद वो अदर कैरेक्टर्स की मदद भी कर सकता है, जिससे जस्टिस लीग को एक प्लस पॉइंट भी मिल सकता है। एंड इनके अलावा वंडर वुमन भी मैरी को काफी जल्दी बीट कर देगी, जिसके बाद वो मदद करने जाएगी एक्वामैन की सजेम के विपक्ष में, जिनसे वो सजेम को बीट कर सकते हैं अपने इंटेलिजेंस और पावर्स की मदद से। एंड यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है फ्लैश एंड बैटमैन मिलके भी पेड्रो को और पार कर देंगे। एंड उसके बाद ये सभी कैरेक्टर्स मिलके जाएंगे सुपरमैन की मदद करने के लिए, जिससे वो ब्लैक एडम को बीट कर देंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो जस्टिस लीग इस फाइट को जीत सकती है।
बट यहाँ पर सजैम फैमिली के भी जीतने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ कि जस्टिस लीग सजैम फैमिली को किस तरीके से हरा सकती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जस्टिस लीग के पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उन्हें अपनी फाइट्स को लड़ने के बारे में भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस, उन्हें अपनी पावर्स के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज है। एंड ये सभी कैरेक्टर्स काफी ज्यादा मैच्योर हैं और उनकी इंटेलिजेंस भी बहुत ही अच्छी खासी है, जिस कारण ये सजैम फैमिली को बीट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और निकलती है, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि हम एक्वामैन के सामने तो रख लेते हैं ब्लैक एडम को और सजैम के सामने रख लेते हैं सुपरमैन को, तब तो ये फाइट डेफिनेटली जस्टिस लीग की जीतेगी। और मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ कि सुपरमैन जो है उसे मल्टीपल एनिमीज से लड़ने का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर उसने अपनी फर्स्ट मूवी में ही मिलिट्री अटैक्स और क्रिप्टोनियंस के अटैक से बचते हुए 2 क्रिप्टोनियंस के साथ फाइट की थी, और वो भी एक साथ। और वो दोनों क्रिप्टोनियंस सुपरमैन जितने पावरफुल ही थे, जिससे ये प्रूफ होता है सुपरमैन मल्टीपल एनिमीज से भी लड़ सकता है। यहाँ पर जस्टिस लीग स्नाइडर कट मूवी में तो उसने पूरे जस्टिस लीग को एक साथ फैला था, जिससे यहाँ पर सुपरमैन के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज बन जाता है, जिस कारण सुपरमैन सजैम को बीट करने के साथ साथ बाकी के कैरेक्टर्स को भी काफी जल्दी बीट कर देगा, जिससे जस्टिस लीग को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। एंड यहाँ पर ब्लैक एडम भी एक्वामैन को बहुत जल्दी बीट कर देगा, बट उसे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक्वामैन भी बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और उसके मल्टीपल अटैक्स को डॉज भी कर सकता है। इससे ये फाइट तो डेफिनेटली जस्टिस लीग ही विन करेगी। तो फिर अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों टीम्स में से कौन जीत सकती है? बट आपका ओपिनियन कुछ भी आप कमेंट जरूर कर देना। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या लगता है, एवेंजर्स वर्सेस सजैम फैमिली पर बनाया जाए या फिर नहीं? और अगर आपको ये वीडियो जरा से पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।